आखिर क्यों गणेश जी ने चंद्रदेव को दिया श्राप। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को एंड तक देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज हम ये बताने वाले कि गणेश भगवान ने आखिर चंद्रदेव को श्राप क्यों और कैसे देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हिंदू धर्म के 3 अहम देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से भगवान शिव के क्रोध का सारा जगत जानता है। यदि उन्हें गुस्सा आ जाए तो वे पल भर में पूरी सृष्टि का सर्वनाश कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि उनके रौद्र रूप के लिए प्रसिद्ध भगवान शिव की संतान उनसे विपरीत स्वभाव के होंगे। विघ्नहर्ता, हम यहाँ भगवान शिव के दूसरे पुत्र गणेश जी की बात कर रहे हैं। नाटा कद, मोटा पेट, गज के सिर और मूसक को अपनी सवारी बनाने वाला गणेश जी हिंदू धर्म में विघ्नहर्ता के नाम से जाने जाते हैं। मानवीय शरीर पर गज का सिर लगे होने के बावजूद भी गणेश जी का शरीर की बनावट सबको भाती है और वह अपने भक्तों के लिए सबसे प्रिय देव है। गणेश जी का क्रोध, वे अपने भक्तों के विघ्न हरने वाले हैं तथा उनके भक्त भी उनसे बहुत प्यार एवं सम्मान देते हैं। इसीलिए आमतौर पर लोगों के मन में एक सवाल बना रहता है कि आखिरकार भगवान शिव, जिनके क्रोध से सभी भयभीत होते हैं, उनके पुत्र इतने शांत कैसे थे। लेकिन यही तो गलतफहमी है। गुस्से का शिकार हुए चंद्रमा। एक पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी के गुस्से का शिकार चंद्रमा हुए थे, जिसका असर आज भी हो रहा है। लेकिन इस संदर्भ में धर्मशास्त्र में से एक नहीं बल्कि 3 कथाएं प्रचलित है। कुबेर जी का निमंत्रण। कहते हैं एक बार कुबेर जी भगवान शिव और माता पार्वती के पास एक आमंत्रण लेकर कैलाश पर्वत पहुँचे। वे चाहते थे कि शिव और पार्वती उनके यहाँ आकर भोजन करें। लेकिन शिव जी कुबेर की मनसा को समझ गए थे। वे जानते थे कि कुबेर केवल अपनी धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए उन्हें महल में आमंत्रित कर रहा है। इसीलिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य में उलझे होने का कारण बताते हुए आने से मना कर दिया। पार्वती ने भी यह कहकर मना कर दिया कि यदि उनके स्वामी नहीं जा रहे हैं तो उनके अकेले जाने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। ऐसे में कुबेर जी दुखी हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी मुस्कुराकर बोले कि यदि आपको हमारी सेवा ही करनी है तो आप मेरे पुत्र गणेश को ले जाएं। गणेश आपको सेवा की पूर्ण मौका देंगे। शिव जी गणेश की समझदारी को जानते थे, इसीलिए उन्होंने यह निर्णय लिया था। अंत में कुबेर गणेश जी को ही ले जाने के लिए राजी हो गए। मिठाइयों के शौकीन गणेश जी ने उस रात कुबेर के महल में पेट भरकर भोजन किया। लेकिन इतनी मिठाई खाने के बाद भी उनका मन नहीं भरा और वे सोचने लगे कि यहाँ से निकलते समय वे कुछ मिठाई अपने ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय के लिए ले जाएंगे और कुछ स्वयं भी खा लेंगे। फिर क्या था, गणेश जी ने ढेर सारी मिठाइयों को अपने गोद में रखा और निकल पड़े अपने मूसक पर सवार होकर। रात का अंधेरा था, लेकिन चंद्रमा की रोशनी से कैलाश पर्वत चमक रहा था। तभी गणेश जी के मूसक ने मार्ग में एक सर्प देखा और भय से उछल पड़े। इस कारण गणेश जी अपना संतुलन खो बैठे और काफी तेजी से नीचे गिर पड़े। परिणाम स्वरूप उनकी सारी मिठाइयां भी धरती पर बिखर गई। वे उठे, इधर उधर
इस नजर से देखा कि कहीं किसी ने उन्हें गिरते हुए देखा तो नहीं। जब उन्होंने किसी को भी आसपास नहीं पाया तो वे मन ही मन संतुष्ट हो गए। लेकिन वे कहाँ से जानते थे कि दूर आसमान से चंद्रमा उन्हें देख रहे थे। गणेश जी तब आगे बढ़े और अपनी मिठाइयों को एकत्रित कर रहे थे कि उन्हें हंसने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने नजर दाएं बाएं घुमाए तो उन्हें कोई नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही उनकी आंख आकाश पर पड़ी तो उन्होंने चंद्रमा को हंसते हुए देखा। गणेश जी शर्मिंदा हुए। यह देख गणेश जी बेहद शर्मिंदा हुए, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी मदद करने का स्थान पर चंद्रमा उनका मजाक बना रहे हैं। वे पल भर में क्रोध से भर गए और चंद्रमा को चेतावनी देते हुए बोले, घमंडी चंद्रमा, तुम इस प्रकार से मेरी व्यवस्था का मजाक बनाते हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरी मदद करने की बजाय तुम मुझ पर हंस रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम इस विशाल गगन पर राज नहीं कर सकोगे। कोई भी तुम्हारी रोशनी को आज के बाद महसूस नहीं कर सकेगा। आज के बाद कोई भी तुम्हें देख नहीं सकेगा। गणेश जी के मुख से शराब के लफ्ज निकलते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। चंद्रमा की रोशनी कहीं गायब हो गई। यह भयभीत हो गया कि अगले ही पल गणेश जी के चरणों में आकर माफी मांगने लगे। हे देव, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपके रूप से अनजान था और अपनी सुंदरता के घमंड में आकर न जाने क्या क्या कह गया। बेहद शर्मिंदा चंद्रमा गणेश के चरणों में सिर रखकर रोते हुए कहने लगा, लेकिन दूसरी ओर गणेश जी का क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अपने भूल को पहचानने के बाद चंद्रमा बोले, कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए और मुझे अपने इस श्राप से मुक्त कीजिए। यदि मैं अपनी रोशनी इस संसार पर नहीं फैलाऊंगा तो मेरे होने का न होने का अर्थ खत्म हो जाएगा। चंद्रमा को यूं लालच देकर गणेश जी का गुस्सा कम होने लगा। वे मुस्कुराए और उन्होंने चंद्रमा को माफ किया, परंतु बोले, तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, यह अच्छी बात है, लेकिन अब चाहकर भी मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। परंतु इस श्राप के असर को कम करने के लिए मैं तुम्हें वरदान जरूर दे सकता हूँ। गणेश जी ने चंद्रमा से कहा कि ऐसे अवश्य होगा कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे, लेकिन एक माह में केवल एक ही बार होगा। इसके बाद तुम फिर से समय के साथ वापस बढ़ते जाओगे और फिर 15 दिन में के अंतरकाल में अपना संपूर्ण वेश में नजर आओगे। गणेश जी का दिया हुआ श्राप आज भी कार्य करता है। आज भी चंद्रमा धीरे धीरे कम होता जाता है और माह में एक दिन अपने पूरे आकार में आता है, जिसे पूर्णवासी कहा जाता है। गणेश जी के इस वरदान को पाकर चंद्रमा बेहद खुश हुए और उन्होंने धन्यवाद कहने लगा। लेकिन तभी गणेश जी की एक और चेतावनी देते हुए कहा, मेरे द्वारा दिया हुआ श्राप वरदान दोनों ही जरूर काम करेंगे, लेकिन साथ ही तुमने मेरी जो अपमान किया है उसे सारा संसार याद रखेगा। तुम्हें चतुर्थी के दिन मेरा अपमान किया, इसीलिए जो भी मेरा भक्त इस दिन तुम्हें देखेगा उसके लिए ये अशुभ संकेत माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा यहीं पे होता है वीडियो एंड। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।